हेलो एवरीवन, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल देखने वाले हैं। सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और इन ट्रायंगल ABC AB 5.4 सेंटीमीटर है, BC 4.2 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर एंड AB अपॉन PQ 3/2 है। तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। तो आप देखेंगे ये दोनों जो ट्रायंगल सिमिलर है, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ABC PQR तीनों पॉइंट अलग अलग हैं। तो पहला केस यही है कि अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे सिमिलर ट्रायंगल का। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ट्रायंगल ABC के तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है। AB दिया है, BC दिया है और AC दिया हुआ है, पर ट्रायंगल PQR का कुछ भी लेंथ नहीं दिया हुआ। तो हमें ABC भी कंस्ट्रक्ट करना है और PQR भी कंस्ट्रक्ट करना है। ABC कंस्ट्रक्ट करना तो बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि इसके तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, पर PQR का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना साइड दिया हुआ है ना एंगल। तो हम सबसे पहले PQR का साइड का लेंथ निकालेंगे। कैसे? ABC की मदद से। तो हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम PQR के साइड्स निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो हमें पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। दैट हेंस स्टार्टिंग का 2 अपॉन स्टार्टिंग का 2 इक्वल होगा लास्ट का 2 अपॉन लास्ट का 2 इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट। रीज़न, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हेंस AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, इसमें से ये जो AB अपॉन PQ है वो इक्वल टू हमें 3/2 दिया है। ये 3/2 के इक्वल है, यानी तीनों के तीनों किसके इक्वल होंगे? 3/2 के। हेंस AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR इक्वल होगा AC अपॉन PR इक्वल होगा 3/2 के। ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि सिंस AB अपॉन PQ हमें कितना दिया है? 3/2। हेंस अब AB, BC, AC ये तीनों का भी लेंथ दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो वो हम इसमें पुट कर देंगे। AB हमारा कितना है? 5.4 अपॉन PQ इक्वल टू BC हमें कितना दिया है? 4.2 अपॉन QR इक्वल टू AC कितना है? 6 अपॉन PR इक्वल टू 3/2। अब यहाँ से हम PQ भी निकाल सकते हैं, QR भी निकाल सकते हैं और PR भी निकाल सकते हैं। तो ये चारों रेशियो इक्वल हैं, तो पहला और चौथा लेंगे। हेंस 5/4 अपॉन PQ इक्वल होगा 3/2 के। यहाँ से हम PQ निकालेंगे और दूसरा और चौथा लेके हम QR निकालेंगे। 4.2 अपॉन QR इक्वल है 3/2 के, और 6 अपॉन PR इक्वल है 3/2 के। हमने क्या किया? एक बार इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को लिया। यहाँ से हमें PQ, QR और PR निकाल लेंगे हम। ये निकालना आपने पहले ही सीखा है। यहाँ से PQ निकालने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5.4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय PQ। हेंस 5.4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद 10.8, और इधर आएगा 3 इंटू PQ। हेंस 10/8, 3 इधर आएगा डिवीज़न में हो जाएगा इक्वल टू PQ। अब 10.8 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा, 1 बच गया, 8 है, 1 8 18, 3 6 18, 1 डिजिट के बाद डेसिमल इक्वल टू PQ। तो हमें यहाँ से PQ मिल गया। हमें PQ मिला 3.6 सेंटीमीटर।
यहीं से हम क्यू आर निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। 4.2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.4 आएगा, इक्वल टू 3 इंटू क्यू आर। अब इस 3 को इधर लाएंगे डिवीज़न में, इधर बचेगा क्यू आर। 8.4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 बच गया, 4 उतारा 24, 3 8 ज़ा 24। डिवीज़न आपको आना चाहिए, तो क्यू आर हमें मिला 2.8 सेंटीमीटर। यहीं से हम पी आर भी निकाल लेंगे। 6 का 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 का पी आर से मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12 इक्वल टू इधर 3 इंटू पी आर आएगा। 3 इधर लाऊंगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, इक्वल टू पी आर। 3 4 ज़ा 12, 4 इक्वल टू पी आर। तो हमें ये जो पी आर है वो कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे हमें ट्रायंगल पी क्यू आर का पी क्यू भी पता है, क्यू आर भी पता है, पी आर भी पता है, तीनों साइड का लेंथ हमें पता है। तो हम ये वाला ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ए बी सी का तो डिटेल हमें पहले से ही दिया था, पी क्यू आर का डिटेल हमें अभी मिल गया है, तो हम दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेडी हैं। ट्रायंगल ए बी सी के तीनों साइड का लेंथ हमें दिया गया था और उसकी मदद से हमने ट्रायंगल पी क्यू आर के तीनों साइड का लेंथ निकाल लिया है और वो सारी डिटेल की मदद से ये रफ फिगर हमने बनाया है। अब इसी फिगर को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहला ट्रायंगल हम ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें जो बेस है बी सी वो 4.2 सेंटीमीटर का चाहिए। तो 4.2 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से। तो ये 4.2 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ। ये 0 से 4.2 यहाँ तक, ये 4.2 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिया हमने। इसको नाम दे देते हैं बी सी। इसका लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर। फिर ये जो ए है वो बी से 5.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो हम अपने राउंडर में 5.4 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे। तो 5.4, ये रहा 5.4 सेंटीमीटर का लेंथ। 5.4 सेंटीमीटर का लेंथ लेके बी पे हम राउंडर का नुकीला पार्ट रखेंगे और ऐसे एक आर्क मार देंगे। फिर जो ए है वो सी से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो 6 सेंटीमीटर का लेंथ हम अपने राउंडर में लेंगे और सी पे रख के आर्क बनाएंगे। आप देखेंगे ये वाला आर्क इंटरसेक्ट ही नहीं किया, तो ये जो बी से ए 5.4 था वो हमें वापस अपने राउंडर में लेना पड़ेगा ताकि इंटरसेक्ट करे। ये 5.4 का लेंस लिया मैंने, बी पे रखा और इस आर्क को और आगे तक बढ़ाया ताकि इंटरसेक्ट करना चाहिए था। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं वही है हमारा पॉइंट ए, उसको हम बी से मिला देंगे और सी से हमारा ट्रायंगल ए बी सी बन गया। अब हम ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करेंगे। पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये जगह यूज़ करता हूँ मैं। तो पी क्यू आर के लिए हमें बेस क्यू आर 2.8 सेंटीमीटर का चाहिए। तो 2.8 सेंटीमीटर का एक मैं सेगमेंट बना देता हूँ। 2.8 सेंटीमीटर ये है 8, तो 2.8 सेंटीमीटर का ये सेगमेंट ड्रॉ किया हमने। इसका नाम है क्यू आर, लेंथ है ये 2.8 सेंटीमीटर। ओके, अब क्यू से जो पी है 3.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो हम अपने राउंडर में 3.6 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे। क्यू पे रख के एक आर्क बना देंगे। ओके, अब जो P है R से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो 4 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है राउंडर में और R पे रख के आर्क बनाएंगे।
ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा होगा पी। पी और क्यू को ज्वाइन कर देंगे और पी और आर को ज्वाइन कर देंगे, हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर बन गया। तो ए बी 5.4 सेंटीमीटर था, वो हम लिख देंगे ऐसे। ए सी 6 सेंटीमीटर था, पी क्यू 3.6 सेंटीमीटर और पी आर 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हमारे कंस्ट्रक्ट हो गए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।